नमस्कार दोस्तों हाल ही में इंदौर में एक घटना हमें देखने को मिली जिसमें एक घर में आग लगने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई जिसमें 2 बच्चे थे। अब इस घटना की जब जांच की गई तो जांच में ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो भी होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उसका जो चार्जिंग पॉइंट होता है, उस चार्जिंग पॉइंट में आग लगी थी और उसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई और फिर 8 लोगों की मृत्यु हमें देखने को मिली। अब ये जो घटना है ये कहीं न कहीं भारत में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो उससे संबंधित जो सुरक्षा चिंताएँ बढ़ रही है, उसके बारे में हमें आगाह करता है। तो आज के सेशन में हम इस ईवी बैटरी से जो आग लगती है, उसके बारे में समझेंगे कि इस आग का कारण क्या है? इस आग लगने से बचाने का हम किस तरीके से समाधान ढूँढ सकते हैं? और ईवी बैटरी से संबंधित हमारे देश में नियामकीय ढाँचा क्या है? तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम समझते हैं ईवी बैटरी के बारे में कि ईवी बैटरी में किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ईवी बैटरी में सबसे पहले आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगा। अधिकांश जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उस पे लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क्योंकि इसका ऊर्जा घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ऊर्जा घनत्व ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाती है, ज़्यादा ऊर्जा को ये संग्रह कर पाती है। इसके अलावा ये सामान्यतः ये सुरक्षित तो होती है, अगर इसका सही प्रबंधन हो। अन्यथा हाई एनर्जी जो डेंसिटी होने की वजह से इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम लिथियम आयन बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन भी सही से हो। इसके बाद ईवी बैटरीज में दूसरा कंपोनेंट होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस। यानी जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये बैटरी के तापमान को और बैटरी के चार्जिंग को नियंत्रित करता है। अगर बैटरी ओवर चार्जिंग होती है या बैटरी की ओवर हीटिंग होती है तो ये उसको रोकता है। तो ये दो प्रमुख आपको कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो ईवी बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। अब ईवी बैटरी में आग लगने का जो मुख्य कारण है वो है थर्मल रनवे। तो हम समझते हैं कि थर्मल रनवे क्या है। दरअसल इसके प्रक्रिया को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक सेल का जब तापमान बढ़ता है तो आसपास के सेल भी गर्म होते हैं। इस गर्म होने से एक चेन रिएक्शन बनता है और फिर पूरी की पूरी बैटरी अस्थिर हो जाती है। अब जब एक सेल के तापमान बढ़ने से दूसरे सेल का तापमान बढ़ता है तो इससे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी गर्मी के बढ़ने की वजह से आग और विस्फोट का जो खतरा है वो उत्पन्न हो जाता है। और जब ईवी बैटरीज में आग लगती है, विस्फोट होता है तो कई सारी विषैली गैसें निकलती है जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसकी वजह से आप देखें कि ना केवल आग और विस्फोट से लोगों को नुकसान होता है बस बल्कि आग और विस्फोट के बाद जो जहरीली गैसें निकलती है, उन गैसों की वजह से भी लोगों को नुकसान पहुंचता है। अब आखिरकार सवाल ये उठता है कि इस थर्मल रनअवे के कारण क्या-क्या हैं? आखिरकार क्यों ईवी बैटरीज़ अचानक से गर्म हो जाती हैं और उनमें विस्फोट होता है? तो थर्मल रनअवे के सबसे पहला कारण है फिजिकल डैमेज। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, तो उस दुर्घटना में हो सकता है बैटरी पैक को नुकसान पहुँचा हो और बैटरी पैक में नुकसान होने की वजह से एक इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि थर्मल रनअवे हो जाता है, ईवी बैटरीज़ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला कारण तो फिजिकल डैमेज है। दूसरा, कभी-कभी हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते या फिर अनऑथोराइज़्ड चार्जर को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा कभी-कभी हम रात भर अनसेफ चार्जिंग में लगा के छोड़ देते हैं। तो ओवर चार्जिंग या फॉल्टी चार्जर्स की वजह से भी कभी-कभी हमें थर्मल रनअवे देखने को मिलता है और इसकी वजह से आग लग जाती है। फिर तीसरा इसका कारण है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। कहने का मतलब कभी-कभी सेल के अंदर की जो धातु होती है उसकी गुणवत्ता काफ़ी खराब होती है, उसमें कई सारी खामियाँ होती है। तो इसकी वजह से अचानक जो है वो करंट बैटरी में बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें थर्मल रनअवे देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ हम अपने घरों में क्या करते हैं, पुराने तारों का यूज़ करते हैं, ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सही नहीं है। उसकी वजह से ओवरलोडिंग बढ़ता है, फिर ओवरलोडिंग से ओवरहीटिंग बढ़ता है और अंततः हम देखते हैं कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट में आग लग जाती है, जैसा अभी हमें हाल में इंदौर में देखने को मिला। तो ये थर्मल रनअवे के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन इन चारों कारणों के अलावा कुछ बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज पे पड़ता है। जैसे सबसे पहला है गर्मी। गर्मी की वजह से जब तापमान ऊँचा होता है तो जो बैटरी का कूलिंग सिस्टम है, उस कूलिंग सिस्टम पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। इसकी वजह से भी कभी-कभी हमें थर्मल रनअवे देखने को मिलता है। इसके अलावा समय के साथ हम देखते हैं कि बैटरी में डिग्रेडेशन होता है, उसकी गुणवत्ता में गिरावट होती है। बैटरी में स्वेलिंग आने लग जाती है, बैटरी के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है, उसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है। तो इसकी वजह से भी आप देखें कि कभी-कभी हमें थर्मल रनअवे देखने को मिलता है और साथ ही साथ अगर कभी बाढ़ आती है, तो बाढ़ के पानी की वजह से बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट आ जाती है और इसके बाद अब देखने को मिलेगा कि थर्मल रनअवे हो जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें बाढ़ के कई दिनों बाद आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग गई।
तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से थर्मल रनअवे देखने को मिलता है और थर्मल रनअवे ही ईवीज़ के बैटरीज़ में आग लगने का सबसे मुख्य कारण है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आखिरकार हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतने खतरे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल पेट्रोल व्हीकल्स की तुलना में क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको 3-4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आग लगने की जो घटनाएँ हैं, माफ़ कीजिएगा, आग लगने की जो घटनाएँ हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तुलना में पेट्रोल वाहनों में ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसी घटनाएँ कम होती है। और दूसरी चीज़, जो आग की तीव्रता है, वो ईवी में लगने वाली आग पेट्रोल वाहनों की तुलना में ज़्यादा तीव्र होती है और ज़्यादा खतरनाक होती है। मतलब कि भले ही ईवी की तुलना में पेट्रोल के वाहन में आग कम लगती हो, ईवी में माफ़ कीजिएगा, पेट्रोल में आग ज़्यादा लगती हो, ईवी में आग कम लगती हो, लेकिन अगर ईवी में आग लग जाती है, तो जो पेट्रोल की तुलना में ईवी वाली जो आग होती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए भी खतरनाक होती है क्योंकि ईवी में जो आग लग जाती है, उसको बुझाने की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। जबकि पेट्रोल वाहन में जो आग होता है, उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर ईवी में जो आग लगने का कारण है, उसमें प्रमुख कारण आपको बैटरी से संबंधित समस्याएँ देखने को मिलेगी। जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी थर्मल रनअवे के बारे में। वहीं पेट्रोल वाहनों में जो आग का मुख्य कारण है, वो है ईंधन का रिसाव। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग जाते हैं, तो उस आग को बुझाने की प्रक्रिया और उस आग के खतरनाक होने की जो प्रक्रिया है, वो जटिल है। तो इसकी वजह से जो ईवी है, उसका इस्तेमाल हमें थोड़ा-सा सोच समझ के करना पड़ता है, थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर सावधानी के साथ करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारे देश में जो लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में आग की घटनाएँ देखने को मिल रही है, इस घटना का समाधान क्या है? तो हम इसका समाधान 2 स्तर पे कर सकते हैं। पहला, उद्योग के स्तर पे। उद्योग के स्तर पे हम अपने बैटरी के जो कूलिंग सिस्टम है, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लिक्विड बैटरीज़ की जगह सॉलिड स्टेट की बैटरीज़ होती हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। इसके अलावा हम सेल लेवल फायरवॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बैटरी में जो अलग-अलग सेल्स होते हैं, तो क्या होता है, जब एक सेल हीट होती है, तो इसकी वजह से दूसरे सेल भी हीट होने शुरू हो जाते हैं। तो जो सेल लेवल फायरवॉल्स होगा, वो एक सेल के हीट होने का प्रभाव दूसरे सेल पे नहीं पड़ने देगा। तो हम उद्योग के स्तर पर ये सारे कदम उठा सकते हैं। लेकिन एक उपयोगकर्ता के स्तर पर भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे हम केवल मान्यता प्राप्त चार्जर का उपयोग करें, रात भर हम असुरक्षित चार्जिंग से बचें। इसके अलावा हमें हमें घर की बिजली वायरिंग की थोड़े-थोड़े समय पर जाँच करवानी चाहिए कि अगर घर में वायरिंग में कहीं पे कोई समस्या है, तो उसको ठीक किया जा सके। इसके बाद अगर कोई दुर्घटना होती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज़ की जाँच तुरंत करवाई जानी चाहिए, क्योंकि फिज़िकल डैमेज की वजह से भी मैंने आपसे बात की अभी कि थर्मल रनअवे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा चार्जिंग से पहले बैटरी को ठंडा होने दें, यानी अगर आपने कोई लंबी यात्रा की है, तो लंबी यात्रा के तुरंत बाद उस ईवी को चार्ज में ना लगाएँ, ईवी को पहले थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद चार्ज में लगाएँ। तो दोस्तों, भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसका नियामकीय ढाँचा जो है, वो एक तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जिसमें 2023 में कुछ सुरक्षा मानक को अपडेट भी किया गया है। इसके अलावा एआईएस का 56 स्टैंडर्ड्स है, जिसमें थर्मल प्रोपेगेशन टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है और फिर आग लगने पर कम से कम 5 मिनट का इवैक्यूएशन टाइम को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये सारे कुछ नियामकीय ढांचे हमारे देश में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो भारत के ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमें इसमें सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो समाधान केवल तकनीक में नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे देश में जो रेगुलेशन है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे देश में जो ईवी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसको भी उन्नत करने की ज़रूरत है। तभी जाके हम इस पूरी समस्या का समाधान ढूँढ पाएँगे। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो आग लगती है, उसके पीछे का क्या कारण है, उस कारण का क्या समाधान है और इस समाधान के लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में आपने अभी समझा होगा। अगर आपने इस पूरे सेशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस एमसीक्यू को सॉल्व भी कर सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मल रनअवे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तापमान बढ़ने से रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः तेज होती है और प्रणाली अस्थिर हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, लिथियम आयन बैटरियों में उच्च ऊर्जा घनत्व होने के कारण वे अधिक सुरक्षित होती हैं। ऐसा नहीं है, उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, इसकी वजह से उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, उसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य कार्य केवल चार्ज और डिस्चार्ज को नियंत्रित करना है, इसका तापमान नियंत्रण से कोई संबंध नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर किसी बैटरी का तापमान बढ़ता है, उसकी ओवरहीटिंग होती है या बैटरी पे ओवरलोड हो जाता है, तो इसको नियंत्रित करने का काम बीएमएस करता है। तो इसमें कह रहा है कि तापमान नियंत्रण से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर चौथा स्टेटमेंट है,
लिथियम आयन बैटरियों में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सामान्यतः ज्वलनशील होता है। तो ये आपका सही है, ये फ्लेमेबल होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो गया? केवल 1 और केवल 4। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको अब इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स इसको ज़रूर जॉइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।